आप शायद ये काम हर सुबह बिना सोचे समझे करते हैं। चाय चढ़ाते हैं, 2 टोस्ट सेकते हैं, कभी बिस्किट, कभी पोहा, कभी सिर्फ एक फ्रूट खाकर सोचते हैं कि बस पेट भर गया तो काफ़ी है। और जब कोई प्रोटीन शेक की बात करता है, आपके दिमाग में तुरंत जिम, बॉडी बिल्डर या यंग लोग आते हैं। लेकिन 60 के बाद सबसे बड़ा धोखा यही सिंपल रूटीन देता है, क्योंकि इस उम्र में अगर आपके मील्स में सही क्वालिटी का प्रोटीन नहीं है, तो आपका बॉडी चुपचाप अपनी ही मसल तोड़ना शुरू कर सकता है। डरावनी बात यह है कि इसकी आवाज़ नहीं होती, ना तेज़ दर्द, ना रेड वार्निंग लाइट, ना कोई ड्रामेटिक सिम्टम। फिर एक दिन सीढ़ियाँ भारी लगती हैं, कुर्सी से उठना स्लो हो जाता है, बैलेंस हिलने लगता है और गिरने का रिस्क अचानक ज़्यादा महसूस होता है। रिसर्च ने एज रिलेटेड मसल लॉस को वीकनेस, फ्रैक्चर्स, फ्रेल्टी और इंडिपेंडेंस के खतरे से जोड़ा है, और बहुत लोगों को सच्चाई तब पता चलती है जब नुकसान काफ़ी आगे बढ़ चुका होता है। इसलिए आज मेरे साथ एंड तक रहिए, क्योंकि जो एक सिंपल फूड मैं दिखाने वाला हूँ, वो आपकी थाली और आपकी ताकत दोनों बदल सकता है। मैं आपको बताऊंगा कौन सा फूड क्यों काम करता है और उसे सही तरीके से कैसे खाना है। सोचिए एक सिंपल सी मॉर्निंग का सीन। आप किचन में खड़े हैं, केटल गर्म हो रही है, प्लेट में 2 सूखे टोस्ट पड़े हैं और आप सोच रहे हैं कि हल्का ब्रेकफास्ट बेटर है क्योंकि पेट पर बोझ नहीं पड़ेगा। दिन निकल जाता है, फिर दोपहर तक 1 कप चाय और शायद थोड़ा नमकीन। शाम को आप थक जाते हैं और डिनर में जो मिल गया वो खा लिया। ऊपर से आपको लगता है कि आपने कम खाया, इसलिए हेल्थ के लिए अच्छा किया। लेकिन यहीं पर प्रॉब्लम शुरू होती है। आप सिर्फ कैलोरीज मिस नहीं कर रहे होते, आप मसल को रोज का रॉ मटेरियल देना भूल रहे होते हैं। और 60 के बाद मसल सिर्फ बॉडी शेप की चीज नहीं होती। ये ही आपको बिस्तार से उठाती है, बाथरूम तक सेफली ले जाती है, बाजार का बग घर तक लाती है और सीढ़ियाँ उतरते वक्त आपको संभलती है। जब मसल धीरे धीरे कम होती है, उस कंडीशन को हेल्थ प्रोफेशनल सर्कोपिनिया कहते हैं। नाम मुश्किल लग सकता है, लेकिन असर बहुत सीधा है। कम स्ट्रेंथ, कम बैलेंस, कम स्पीड और ज़्यादा डिपेंडेंस। और यहीं रियल डेंजर बिगिन होता है। बहुत लोग सोचते हैं वीकनेस बुढ़ापे का नेचुरल हिस्सा है, इसलिए वो उस इग्नोर कर देते हैं। लेकिन हर वीकनेस नॉर्मल एजिंग नहीं होती। कभी कभी वो अंडर फ्यूल्ड मसल्स का सिग्नल होती है। स्टडीज फ्रॉम मेजर पब्लिक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस सजेस्ट कि एज के साथ मसल प्रोटीन सिंथेसिस स्लो हो सकती है। मतलब बॉडी को मसल बनाने और बचाने के लिए पहले से ज़्यादा स्मार्ट न्यूट्रिशन चाहिए होता है। अब पिक्चर को और क्लियरली देखिए। आप फ्रिज खोलते हैं, कल की सब्जी दिखती है, थोड़ा सा चावल बचा है, पर प्रोटीन का स्ट्रॉन्ग सोर्स प्लेट में है ही नहीं। ऐसे मील्स एक दिन नहीं महीनों तक चलते हैं। फिर चलने की स्पीड कम होती है, पैरों में भरोसा कम होता है और फॉल्स का खतरा बढ़ने लगता है। डराना मेरा मकसद नहीं है, सच बताना है। रिलीफ ये है कि बॉडी लेट एज में भी रिस्पॉन्ड करती है। मसल मार नहीं गई होती, बस उसे सही सिग्नल नहीं मिल रहा होता। और वो सिग्नल अक्सर किसी फैंसी पाउडर से नहीं, बल्कि एक कॉमन फूड से शुरू होता है। लेकिन उस फूड तक पहुंचने से पहले आपको ये समझना होगा कि मसल लॉस इतना आम क्यों है, और जो नंबर मैं अब बताने वाला हूँ वो शायद आपको हिला दे। रिसर्च पब्लिश्ड बाय लीडिंग हेल्थ इंस्टीट्यूशंस बार बार एक बात पर जोर देती हैं। एज के साथ मसल लॉस कॉमन है, लेकिन हार्मलेस नहीं है। हार्वर्ड हेल्थ जैसे ट्रस्टेड एक्सपर्ट्स ने एक्सप्लेन किया है कि 30 के बाद एडल्ट्स हर डेकेड में रफली 3% से 5% मसल मास खो सकते हैं, और कई लोग अपनी ज़िंदगी में टोटल मसल का एक बड़ा हिस्सा लूज कर देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, थोड़ा मसल कम हुआ तो क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क तब समझ आता है जब आप अपनी डेली लाइफ को ध्यान से देखते हैं। एक दिन आप नॉर्मल तरह से सोफ़ा से उठते हैं, दूसरे दिन हाथ का सहारा लेना पड़ता है। एक वक्त था जब आप बिना सोचे 5 किलो का ग्रोसरी बैग ले आते थे, अब आप 2 चक्कर लगाते हैं। ये छोटे चेंजेस सिर्फ इनकन्वीनियंस नहीं होते, ये फ्यूचर डिपेंडेंस के अर्ली सिग्नल्स होते हैं। सीडीसी ने भी ओल्डर एडल्ट्स में फॉल्स को एक मेजर हेल्थ रिस्क बताया है, और लोअर बॉडी वीकनेस उसके इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स में से एक है। यानी मसल लॉस का मतलब सिर्फ कम स्ट्रेंथ नहीं, कभी कभी ब्रोकन हिप, हॉस्पिटल स्टे, स्लो रिकवरी और सेल्फ कॉन्फिडेंस का टूटना भी हो सकता है। और यहाँ स्टेक्स सच में बढ़ जाते हैं। कई फैमिलीज को ये समझ ही नहीं आता कि गिरना एक्सीडेंट नहीं था, वो धीरे धीरे कमजोर होती मसल का रिजल्ट था। बट हियर इज व्हाट मोस्ट पीपल नेवर रियलाइज, आपका बॉडी हमेशा स्केल पर वार्निंग नहीं देता। आपका वेट ऑलमोस्ट सेम रह सकता है, पेट थोड़ा निकल सकता है, लेकिन अंदर लीन मसल साइलेंटली कम हो रही होती है। इसलिए सिर्फ वेट देखना काफ़ी नहीं होता,
फंक्शन देखना होता है। क्या आप बिना झटके कुर्सी से उठ पा रहे हैं? क्या आप सीधियां बिना रेलिंग पकड़े चढ़ पा रहे हैं? क्या आपको जर खोलने, फ्लोर से कुछ उठाने या तेज चलने में फर्क महसूस हो रहा है? एक और किचन सीन सोचिए। आप शेल्फ से भारी प्रेशर कुकर निकालने जाते हैं और अचानक लगता है कि हाथ पहले जितने डिपेंडेबल नहीं रहे। बहुत लोग इसे नॉर्मल एज समझ कर छोड़ देते हैं। मेडिकल एक्सपर्ट्स हैव कंसिस्टेंटली वार्नड कि वीकनेस को डेस्टिनी समझना गलती है। गुड न्यूज़ ये है कि ओल्डर मसल ट्रेन भी हो सकती है और फीड भी। बॉडी के पास अब भी रिपेयर सिस्टम है, लेकिन उस सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए सही न्यूट्रिएंट्स, सही टाइमिंग और सही मील पैटर्न चाहिए। और यहीं पर एक ऐसा हिडन मैकेनिज्म सामने आता है जिसके बारे में आम तौर पर कोई बात ही नहीं करता, और वही असली गेम चेंजर है। अब सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कम समझी गई बात, प्रॉब्लम सिर्फ इतनी नहीं है कि आप कम प्रोटीन खा रहे हैं। प्रॉब्लम यह भी है कि सिसाट के बाद आपका बॉडी प्रोटीन को पहले जैसे एफिशिएंटली यूज नहीं करता। इस फिनोमेनॉन को एक्सपर्ट्स कभी कभी एनाबॉलिक रेजिस्टेंस के नाम से डिस्क्राइब करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में समझिए, पहले बॉडी को मसल रिपेयर का मैसेज जल्दी मिल जाता था, अब उसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल चाहिए। यानी जो ब्रेकफास्ट 35 साल की एज में ठीक चल गया था, वही 65 पर मसल के लिए काफ़ी नहीं हो सकता। सोचिए, आपने सुबह चाय के साथ 2 बिस्किट्स खाए, दोपहर में थोड़ा चावल और आलू, शाम को 1 कप चाय और रात को हल्की सब्जी। कैलोरीज शायद आ गई, लेकिन मसल के लिए जो इसेंशियल अमीनो एसिड्स चाहिए थे वो लेवल तक पहुंचे ही नहीं। और यही बॉडी एक साइलेंट कॉम्प्रोमाइज करती है। वो नए टिश्यू बिल्ड करने के बजाय पुराने टिश्यू को बचाने की कोशिश करती है, फिर धीरे धीरे मसल क्वालिटी गिरती है। What happens inside your body at this point would shock most people. आप बाहर से सेम दिख सकते हैं, लेकिन अंदर मसल प्रोटीन सिंथेसिस का स्विच पूरी तरह ऑन ही नहीं हो रहा होता। इसीलिए बहुत से ओल्डर एडल्ट्स को लगता है कि वो ठीक खा रहे हैं, फिर भी ताकत क्यों गिर रही है। द पार्ट नोबडी टॉक्स अबाउट इज दिस, प्रोटीन का टोटल अमाउंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रोटीन की क्वालिटी और उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। अगर सारा प्रोटीन सिर्फ डिनर में आया और दिन भर मील्स वीक रहे, तो मसल को बार बार रिपेयर सिग्नल्स नहीं मिलते। स्टडीज फ्रॉम मेजर न्यूट्रिशन रिसर्चर्स सजेस्ट कि ओल्डर एडल्ट्स को हर मील में स्ट्रॉन्गर प्रोटीन डोसेज से फायदा हो सकता है, स्पेशली ऐसे प्रोटीन से जिसमें लुसीन नाम का अमीनो एसिड अच्छी क्वांटिटी में हो। लुसीन को ऐसे समझिए जैसे कंस्ट्रक्शन साइट का फोरमन। सीमेंट और ईंट मौजूद हो सकती हैं, लेकिन फोरमन ऑर्डर ना दे तो काम शुरू नहीं होता। मसल के केस में लुसीन वो सिग्नल देता है जो बॉडी को कहता है, अब रिपेयर और बिल्डिंग मोड ऑन करो। अब एक और होम सीन इमेजिन कीजिए। संडे मॉर्निंग है, टेबल पर जम लगा टोस्ट, चाय और एक ऑरेंज रखा है। हेल्थी लाग रहा है, लेकिन मसल के हिसाब से शायद ये इनकम्प्लीट है। फियर यहाँ तक सही है, लेकिन रिलीफ भी यहीं से शुरू होता है। क्योंकि जब आप समझ लेते हैं कि इशू सिर्फ क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी और ट्रिगर का है, तब सोल्यूशन बहुत प्रैक्टिकल हो जाता है। और उस प्रैक्टिकल सोल्यूशन का नाम इतना कॉमन है कि शायद इस वक्त आपके फ्रिज में ऑलरेडी पड़ा हो, लेकिन जो फूड मैं अब बताने वाला हूँ उसे लोग अक्सर अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। वो फूड है अंडा। हाँ, सिंपल एग। फैंसी नहीं, इंपॉर्टेड नहीं, डिजाइनर सप्लीमेंट नहीं। एक ऐसा फूड जिसे कई लोग बस ब्रेकफास्ट साइड आइटम समझकर इग्नोर कर देते हैं। लेकिन मसल हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अंडा बहुत पावरफुल है, वो स्पेशली 60 के बाद, जब बॉडी को हाई क्वालिटी प्रोटीन की जरूरत होती है। एग्स को स्पेशल क्या बनाता है? सबसे पहले ये कंप्लीट प्रोटीन सोर्स हैं, यानी इनमें वो सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं जो बॉडी खुद नहीं बना सकती। दूसरी बात, इनमें लुसीन होता है, वही इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड जो मसल प्रोटीन सिंथेसिस को ट्रिगर करने में की रोल निभाता है। तीसरी बात, एग्स फेमिलियर, इजी टू कुक, इजी टू च्यू और रिलेटिवली अफोर्डेबल होते हैं। और जब किसी हेल्थ स्ट्रेटेजी को लाइफ भर फॉलो करना हो, प्रैक्टिकलिटी बहुत मैटर करती है। पबमेड पर अवेलेबल रिसर्च ने भी ओल्डर एडल्ट्स के कॉन्टेक्स्ट में एग्स को सर्कोपीनिया रिस्क के लिए यूजफुल प्रोटीन फूड के रूप में डिस्कस किया है, क्योंकि एग्स हाई क्वालिटी प्रोटीन के साथ ल्यूसीन और कुछ और हेल्पफुल न्यूट्रिएंट्स भी देते हैं। बट वेट, यहाँ एक नुआंस है जो बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ अंडा खा लो और मसल अपने आप बन जाएगी। ऐसा होता तो दुनिया का हर ब्रेकफास्ट चैंपियन होता। रियल ट्रूथ ये है कि एग एक स्ट्रॉन्ग टूल है, मैजिक ट्रिक नहीं। यूज सही कॉन्टेक्स्ट में यूज करना पड़ता है। एक लार्ज एग लगभग 6 से 7 ग्राम्स प्रोटीन देता है। 2 अंडे आपको अराउंड 12 से 14 ग्राम्स दे सकते हैं। यानी एग्स एक एक्सेलेंट स्टार्ट हैं, लेकिन कई ओल्डर एडल्ट्स को एक मील में मसल फ्रेंडली लेवल तक पहुंचने के लिए उन्हें किसी और प्रोटीन सोर्स के साथ पेयर करना पड़ सकता है, जैसे दही, पनीर, दाल, मिल्क, फिश या चिकन। अब एक किचन पिक्चर देखिए। आप सुबह सिर्फ बटर टोस्ट खाते थे, उसकी जगह 2 बॉइल्ड एग्स, एक बोल दही
और थोड़ा फ्रूट आ गया, सडनली ब्रेकफास्ट सिर्फ पेट भरने वाला मील नहीं रहा, वो मसल को सिग्नल भेजने वाला मील बन गया। और एग्स सिर्फ प्रोटीन नहीं देते, इनमें विटामिन B12, चोलिने और योल्क के साथ कुछ इंपॉर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो ओवरऑल हेल्थ सपोर्ट में मदद कर सकते हैं। अगर आपको च्यूइंग इश्यू है, अंडा और भी यूजफुल हो जाता है क्योंकि ऑमलेट, भुर्जी, सॉफ्ट बॉइल्ड या एग करी के फॉर्म में खाना इजी होता है। अगर एपिटाइट कम है तब भी स्मॉल वॉल्यूम में गुड न्यूट्रिशन मिल जाता है। हाँ, अगर आपको किडनी डिजीज, स्पेसिफिक कोलेस्ट्रॉल कंसर्न्स या डॉक्टर ने पर्सनलाइज डाइटरी रिस्ट्रिक्शन दी हुई है तो अपने फिजिशियन के साथ अपनी इंडिविजुअल प्लान डिस्कस करना जरूरी है। लेकिन एवरेज ओल्डर एडल्ट के लिए अंडा एक स्मार्ट, सिंपल, साइंस बैक्ड ऑप्शन हो सकता है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है, अंडा कौन सी क्वांटिटी में, किस वक्त और किस कॉम्बिनेशन के साथ मसल के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि असली डिफरेंस यहीं पड़ता है। सबसे पहला रूल ये समझिए, एग को स्नैक की तरह नहीं, स्ट्रैटेजी की तरह यूज कीजिए। बहुत लोग अंडा खाते हैं लेकिन मसल बेनिफिट कम मिलता है क्योंकि टाइमिंग और कॉम्बिनेशन गलत होता है। सुबह का मील इसके लिए सबसे पावरफुल जगह हो सकता है। रात भर फास्ट के बाद बॉडी को एक स्ट्रांग रीबिल्डिंग सिग्नल चाहिए होता है। और अगर आप ब्रेकफास्ट सिर्फ चाय और कार्बोहाइड्रेट से शुरू करते हैं तो आप एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हैं। इसलिए अगर आप 60 के बाद मसल बचाना या बिल्ड करना चाहते हैं तो ब्रेकफास्ट में एग्स को इंटेंशनली प्लेस कीजिए। एग्जाम्पल के लिए 2 अंडे का ऑमलेट, साथ में एक बोल ग्रीक योगर्ट या दही और थोड़ा फ्रूट, या 2 बॉइल्ड एग्स, मूंग चिला और दूध। यहाँ पॉइंट सिर्फ अंडा नहीं, प्रोटीन थ्रेशोल्ड हिट करना है। हेल्थ प्रोफेशनल्स नाउ पे मच क्लोजर अटेंशन टू पर मील प्रोटीन इनटेक, और कई एक्सपर्ट्स ओल्डर एडल्ट्स के लिए रफली 25 से 30 ग्राम्स प्रोटीन पर मील को यूजफुल टारगेट मानते हैं, स्पेशली जब मसल मेंटेनेंस गोल हो। 2 एग्स इस टारगेट का स्ट्रॉन्ग बेस बन सकते हैं। दूसरा रूल, प्रोटीन को दिन भर डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। अगर आप सुबह जीरो, दोपहर लो और रात को हैवी प्रोटीन लेते हैं तो मसल को बार बार रिपेयर सिग्नल नहीं मिलता। बॉडी को रेगुलर रिमाइंडर्स चाहिए। सोचिए, आप ब्रेकफास्ट में एग्स लेते हैं, लंच में दल या फिश और डिनर में पनीर या चिकन। यह पैटर्न शेक से ज्यादा सस्टेनेबल हो सकता है। तीसरा रूल, मूवमेंट के बिना मसल मैसेज अधूरा रहता है। आप अंडा खाकर तुरंत बॉडी बिल्डर नहीं बनेंगे, लेकिन अगर आप इस न्यूट्रिशन को सिंपल रेजिस्टेंस वर्क के साथ कंबाइन करते हैं, जैसे चेयर स्टैंड्स, वॉल पुशअप्स, लाइट बैंड्स या डेली स्टेयर्स, टैब रिजल्ट का चांस बढ़ जाता है। बट हियर इज व्हाट मोस्ट पीपल नेवर रियलाइज, मसल को सिर्फ खाना नहीं, चैलेंज भी चाहिए। किचन से उठकर डाइनिंग चेयर पर 10 बार कंट्रोल्ड सिट टू स्टैंड करना भी एक मैसेज है। आप जब अंडा खाने के बाद थोड़ा वॉक करते हैं या डॉक्टर अप्रूव्ड स्ट्रेंथ वर्क करते हैं तो बॉडी उस प्रोटीन को ज्यादा मीनिंगफुल तरीके से यूज कर सकती है। चौथा रूल, इजी बनाइए। फ्रिज में बॉइल्ड एग्स रेडी रखिए, एक कंटेनर में चॉप्ड वेजिटेबल्स रखिए। अगर एनर्जी लो हो तो भी क्विक भुर्जी बन सके। और अगर आप ये हैबिट ऑलरेडी रखते हैं तो कमेंट्स में नंबर वेन लिखिए, क्योंकि आप सोच भी नहीं सकते कितने लोग अभी तक ब्रेकफास्ट में प्रोटीन मिस कर रहे हैं। रिलीफ यहाँ ये है कि चेंज कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आपको इंपोर्टेड पाउडर, एक्सपेंसिव प्लान या स्टारवेशन डाइट की ज़रूरत नहीं। लेकिन अभी पिक्चर पूरी नहीं हुई, क्योंकि अंडा पावरफुल है, फिर भी कुछ मिस्टेक्स ऐसी हैं जो इसका इफेक्ट आधा कर देती हैं, और वही अगला हिस्सा सबसे ज़्यादा ज़रूरी बनाता है। अब बात करते हैं उन गलतियों की जो लोग अंडा शुरू करने के बाद भी करते रहते हैं। पहली गलती, सिर्फ क्वांटिटी देखना, क्वालिटी नहीं। 3 अंडे खा लिए लेकिन पूरा दिन बाकी मील्स वीक रहे, हाइड्रेशन कम रहा और एक्टिविटी ऑलमोस्ट ज़ीरो। रिजल्ट, आपने एक अच्छा स्टेप लिया लेकिन सिस्टम पूरा सपोर्ट नहीं कर पाया। मसल एक टीम एफर्ट है। प्रोटीन, मूवमेंट, स्लीप, विटामिन डी स्टेटस, हाइड्रेशन और ओवरऑल कैलोरी इनटेक सब मिलकर काम करते हैं। दूसरी गलती, अंडे को अनहेल्थी एड ऑन्स में डुबो देना। एक सीन इमेजिन कीजिए, सुबह एग बना लेकिन उसके साथ वाइट ब्रेड पर मोटा बटर, प्रोसेस्ड सॉसेज, एक्स्ट्रा नमक और मीठी चाय। फिर लोग कहते हैं अंडा सूट नहीं करता। प्रॉब्लम कभी कभी अंडा नहीं, पूरा पैटर्न होता है। तीसरी गलती, योग से डरकर सिर्फ वाइट्स पर जीना। कुछ लोगों के लिए पर्सनलाइज्ड रीजंस हो सकते हैं, लेकिन जनरली होल एग बहुत वैल्यूबल न्यूट्रिशन देता है। अगर आपका डॉक्टर या डाइटिशियन स्पेसिफिकली योग रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा तो होल एग का रोल समझना चाहिए। चौथी गलती, अंडा को मील रिप्लेसमेंट समझ लेना, सिर्फ 2 एग्स और बस। फिर पूरा दिन अंडर ईटिंग। बॉडी को मसल बनाने के लिए इनफ टोटल न्यूट्रिशन भी चाहिए। यहाँ फियर की जगह क्लैरिटी चाहिए। अगर आपका एपिटाइट लो है तो एग्स को हेल्पर बनाइए, रिप्लेसमेंट नहीं। यूज दही, दल सूप, सॉफ्ट वेजिटेबल्स, ओट्स या फ्रूट के साथ जोड़िए। पांचवी गलती, मेडिकल कॉन्टेक्स्ट इग्नोर करना।
अगर आपको क्रॉनिक किडनी डिजीज है, सीवियर डाइजेस्टिव इश्यूज हैं या आप डॉक्टर गाइडेड डाइट पर हैं, तो प्रोटीन अमाउंट इंडिविजुअल होना चाहिए। स्मार्ट हेल्थ एडवाइस हमेशा पर्सनलाइज्ड हेल्थ हिस्ट्री के साथ चलती है। और अब आती है रिलीफ वाली बात। आपको परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं, आपको कंसिस्टेंट होना ज़रूरी है। वीक में कुछ दिन स्ट्रॉन्ग प्रोटीन ब्रेकफास्ट, थोड़ा रेजिस्टेंस मूवमेंट, सनलाइट या डॉक्टर एडवाइज्ड विटामिन डी सपोर्ट और ओवरऑल बैलेंस्ड मील्स मिलकर रियल डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। स्टडीज फ्रॉम मेजर पब्लिक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सजेस्ट कि हेल्थी एजिंग का फॉर्मूला किसी एक मिरेकल सप्लीमेंट में लॉक नहीं है, वो रिपीट होने वाली छोटी चॉइसेस में होता है। इसलिए अंडा तब सबसे ज़्यादा पावरफुल बनता है जब वो एक लार्जर पैटर्न का पार्ट हो। फ्रिज में रेडी बॉइल्ड एग्स, लंच में दाल, डिनर में क्वालिटी प्रोटीन, रोज थोड़ा मूवमेंट और डिहाइड्रेशन से बचने के लिए पानी। ये ग्लैमरस नहीं लगता, लेकिन काम करता है। और जब काम करता है तो रिजल्ट सिर्फ स्केल पर नहीं दिखता। वो दिखता है जब आप बिना हेल्प के उठते हैं, जब आप थकावट के बिना चल पाते हैं, जब आपको अपने पैरों पर फिर से भरोसा महसूस होता है। लेकिन सबसे गहरी बात अभी बाकी है, क्योंकि मसल को बचाना सिर्फ बॉडी का इशू नहीं, जिंदगी का इशू है। आज आपने एक बहुत सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल सच समझा। 60 के बाद वीकनेस हमेशा सिर्फ एज की कहानी नहीं होती। कभी कभी वो अंडर नॉरिश्ड मसल, पुअर मील टाइमिंग और साइलेंट प्रोटीन गैप्स की कहानी होती है। आपने ये भी देखा कि फैंसी प्रोटीन शेक्स हर किसी के लिए पहला आंसर नहीं होते। कभी कभी जवाब आपके फ्रिज में रखा एक सिंपल अंडा होता है, जब यूज सही क्वांटिटी, सही मील पैटर्न और थोड़ी सी डेली मूवमेंट के साथ जोड़ा जाए। इस बात से डरना नहीं है, इस बात से एम्पावर होना है, क्योंकि अब आप जानते हैं कि मसल लॉस एक वन वे रोड नहीं। आप अब समझ गए हैं कि बॉडी को क्या सिग्नल चाहिए, किस न्यूट्रिएंट की अहमियत है, और ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक कौन सी छोटी चॉइसेस आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, स्टेबल और इंडिपेंडेंट बना सकती हैं। अगर आप अपने लिए खाना बनाते हैं तो आप आज से बेटर डिसाइड कर सकते हैं। अगर आप अपने स्पाउस, पेरेंट्स या किसी प्यारे इंसान के लिए खाना बनाते हैं तो आप उनकी प्लेट में भी ज़्यादा ताकत रख सकते हैं। मैं ये सब इसलिए शेयर करता हूँ क्योंकि मैं जेन्युइनली चाहता हूँ कि आप लंबी उम्र ही नहीं, स्ट्रॉन्ग उम्र जिएं। मैं चाहता हूँ कि आप कुर्सी से आसानी से उठें, बिना डरे सीढ़ियाँ चढ़ें, मार्केट का बग खुद उठाएं और उन लोगों के साथ वक्त बिताएं जो आपसे मोहब्बत करते हैं। हेल्थ का मतलब सिर्फ रिपोर्ट्स नॉर्मल आना नहीं होता। हेल्थ का मतलब होता है अपने शरीर पर भरोसा, और वो भरोसा बहुत बार ऐसी ही सिंपल डेली चॉइसेस से वापस आता है। तो आज जब आप किचन में जाइए, एक पल के लिए रुक कर अपनी प्लेट को नए नज़रिए से देखिए। शायद आपको एक एक्सपेंसिव सॉल्यूशन की नहीं, एक कंसिस्टेंट सॉल्यूशन की ज़रूरत है। अगर आज का वीडियो आपके काम आया तो इसे किसी अपने के साथ शेयर कीजिए जो वीकनेस, थाका या एज के नाम पर मसल लॉस को नॉर्मल समझ रहा हो। और अगर आपको डॉक्टर नोमन के साथ ऐसी ही सीधी, ईमानदार और प्रैक्टिकल हेल्थ गाइडेंस चाहिए तो हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपके साथ हैं स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप सिर्फ जिंदा नहीं, मजबूत तरीके से जी सकें।